हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 12 करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, हम लोग स्पेयर पार्ट सप्लाई करते हैं एयरक्राफ्ट कंपनी वाई लिमिटेड को। हम लोग का जो कैपेसिटी है उसमें क्या है कि हम लोग को एक ही स्पेयर पार्ट बना सकते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है या नहीं। यहाँ पे देखो, मेरा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना, उसमें क्या है कि कोई एक ही स्पेयर पार्ट हम लोग बना सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में। अब यहाँ पे मेरे को इंफॉर्मेशन गिवन है, इसको देखो मैं समझाती हूँ। जैसे मैं ए का समझा दूंगी तो वैसे ही वो बी का भी हो जाएगा, ठीक है या नहीं। तो मैं सिर्फ ए का समझाती हूँ। पर यूनिट गिवन है, मतलब ये सारा इंफॉर्मेशन पर यूनिट का है। एलॉय यूजेस मतलब मटेरियल। जैसे एक यूनिट हम बनाएंगे तो मेरे को 1.6 kg लगेगा, ठीक है या नहीं। अब यहाँ पे देखो, एक यूनिट बनाओगे तो मशीन पी में 0.6 आवर लगेगा और मशीन क्यू में 0.5 आवर लगेगा। और एक एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 145 करके। टोटल हम मेरे पास कितना टाइम अवेलेबल है। मशीन पी में 4000 घंटा अवेलेबल रहेगा। क्यू में 4500 आवर्स अवेलेबल रहेगा। मेरे पास मटेरियल कितना अवेलेबल रहेगा, 13,000 kg। और एक एक केजी का दाम गिवन है। वेरिएबल ओवरहेड गिवन रहेगा। यहाँ पे देखो, मेरे को बोला है कि कौन सा पार्ट, कौन सा स्पेयर पार्ट हम लोग करें जिससे कि मेरे को ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो, ठीक है या नहीं। आइडेंटिफाई द स्पेयर पार्ट। ऐसा पार्ट आइडेंटिफाई करो जिससे कि मेरे को ज्यादा कंट्रीब्यूशन आए, ठीक है या नहीं। ये मेरे से यहाँ पे मांगा है। देखो, ज्यादा कंट्रीब्यूशन किससे आएगा ये तो बाद का बात है। पहले मैं ये कहूंगी कि कितना यूनिट हम लोग बना सकते हैं, ठीक है या नहीं। एक्चुअल में मेरे पास मशीन पी, यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर है कि मशीन पी में सिर्फ 4000 घंटा ही हम काम कर सकते हैं। मशीन क्यू में हम 45 आवर्स ही काम कर सकते हैं। मेरे पास मटेरियल 13,000 kg ही है, तो ये सब हुआ लिमिटिंग फैक्टर। अगर आपके पास लिमिटिंग फैक्टर रहेगा तो आप लिमिटेड यूनिट्स ही बना सकते हो। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि कितना हम लोग बना पाएंगे। अभी हम लोग रिक्वायरमेंट 1 या 2 कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग बेसिक नॉर्मल चीज कर रहे हैं जो आगे काम आएगा। क्या काम कर रहे हैं ये डिसाइड करना कि अगर हम बनाते हैं, सपोज हम ए बना रहे हैं या बी बना रहे हैं, तो कितना यूनिट हम बनाएंगे हम लोग वो निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी कोई रिक्वायरमेंट हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर हम ए बनाए सपोज, तो कितना ए हम बना सकते हैं। अगर हम बी बनाएंगे तो हम कितना बी बना सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर हेडिंग दो, कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। हम लोग कितना बना सकते हैं ये हम लोग पता कर रहे हैं। अभी सम हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज है जो पहले कंप्लीट करके रखते हैं जिससे कि बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। पर्टिकुलर्स ए और बी, ठीक है। यहाँ पे देखो, मेरे पास 3 लिमिटिंग फैक्टर हैं। एक ही है मशीन पी, ऐसा नहीं कि हम जितना चाहे उतना गंदा काम कर सकते हैं, 4000 आवर ही हम काम करेंगे। तो सबसे पहला है मशीन पी, जो कि मेरे पास है 4000 आवर्स, ठीक है। अच्छा, अगर सपोज हम सिर्फ ए ही बना रहे हैं और कुछ नहीं बना रहे हैं, तो कितना ए बना सकेंगे ये बताओ। क्योंकि एक बार में तो एक ही पार्ट बनेगा। देखो, अगर हम एक ए बनाते हैं तो 0.6 आवर लगेगा, हाँ या ना। अगर हम एक ए बनाएंगे तो कितना मशीन पी में टाइम लगेगा, 0.6 आवर। तो इसको मैं लिखकर समझाती हूँ। देखो, अगर हम एक यूनिट बनाते हैं तो 0.6 आवर लगेगा, ठीक है या नहीं। क्या हम ऐसे कह सकते हैं 0.6 आवर में एक यूनिट बनेगा, हाँ या ना। तो 4000 आवर में कितना बनेगा, क्योंकि बनेगा तो एक ही, या तो ए या तो बी। मान लो हम ए ही बना रहे हैं तो फिर कितना बन जाएगा, हाँ या ना, ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई, या हाँ ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 4000। बी का भी इसी हिसाब से मान लो कि हम बी बनाएंगे, सिर्फ बी बनाएंगे, ठीक है या नहीं, सिर्फ बी। तो उस केस में कैसे होगा देखो, अगर हम सिर्फ बी बनाएंगे तो एक बी बनाओगे ना तो 0.25 आवर लगेगा, हाँ या ना।
इधर देखो, अगर हम एक एक बी बनाते हैं, एक बी बनाएंगे तो 0.25 आवर लगेगा, ठीक है या नहीं। अब ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं ना, 0.25 आवर में एक बी बनेगा, हाँ या ना। तो अगर मान मान लो कि हम लोग सिर्फ बी ही बनाएंगे, या तो ए या तो बी। मान लो सिर्फ बी ही बनाए हम, तो फिर कितना होगा। अगर पूरा 4,000 हम लोग बी में ही यूज कर ले तो कितना बी बनेगा, 1/0.25 इंटू 4,000, हाँ या ना। तो यहाँ पे 1/0.25 इंटू 4,000। सॉल्व करो कितना आएगा। इसको करोगे तो 0.6 आ रहा है आपके दिमाग में कि दीदी 0.66 आ रहा है ना, तो उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। राउंड ऑफ मत करना, क्यों? क्योंकि मेरे पास 4,000 ही घंटा है, ठीक है या नहीं। हम एक्स्ट्रा, जैसे एक्स्ट्रा हम नहीं बना सकते। मेरा बात समझ में आया कि नहीं? आपके दिमाग में ये डाउट होगा, दीदी पहले वाले समय याद है आपने राउंड ऑफ करवा लिया था, यहाँ पे भी राउंड ऑफ कर ले क्या, मत करना। क्यों? क्योंकि डॉट 4,000 ही मेरे पास आवर है, ठीक है या नहीं। वो जो एक्स्ट्रा 0.66 जो होगा ना, वो हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मेरे पास उतना आवर्स नहीं है, तो यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6666 यूनिट। क्या ये बात क्लियर? ओके, अब इसको करो। इधर आएगा 16,000 यूनिट्स। तो अगर अगर मान लो हम लोग पूरा पी यूज करते हैं ए बनाने में, तो इतना ए बना लेंगे। अगर हम पूरा यूज बी बनाने में करते हैं तो हम इतना बी बना सकते हैं। नेक्स्ट लिमिटिंग फैक्टर मेरे पास क्या है, मशीन क्यू, जिसमें हम 4,500 आवर्स ही काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो मशीन क्यू, जिसमें हम 4,500 आवर्स ही काम कर सकते हैं। इसको भी इसी तरीके से देखते हैं कैसे होगा। अगर हम एक ए बनाते हैं तो कितना क्यू में टाइम लगेगा। देखो, अगर हम लोग एक ए बनाते हैं तो क्यू में 0.5 आवर लगेगा, हाँ या ना। अगर हम लोग एक ए बनाते हैं, एक यूनिट बनाते हैं, तो 0.5 आवर लगेगा, ठीक है या नहीं। अच्छा, हम ऐसे कह सकते हैं 0.5 आवर में एक यूनिट बनेगा, हाँ या ना। तो 4,500 आवर में भी कितना बनेगा, 1/0.5 इंटू 4,500। तो ये चीज यहाँ पे लिख लेते हैं। अब वैसे बी का देखते हैं, एक बी बनाने के लिए कितना लगेगा। ये देखो, एक बी अगर बनाओगे तो क्यू में लगेगा 0.55 आवर। अगर हम लोग एक बी बनाते हैं, अगर हम लोग एक यूनिट बनाते हैं, तो 0.55 आवर लगेगा, हाँ या ना। क्या हम ये कह सकते हैं 0.55 आवर में एक यूनिट बनेगा। तो फिर 4,500 आवर में कितना यूनिट बन सकता है, 1/0.55 इंटू 45। तो ये चीज यहाँ पे लिख लो। 9,000 यूनिट्स इधर बन जाएगा, और इधर होगा 0.8 है, राउंड ऑफ मत करना, क्योंकि हल्का सा भी एक्स्ट्रा हम लोग नहीं बना सकते। तो 81 यूनिट्स होगा। नेक्स्ट लिमिटिंग फैक्टर क्या है, मटेरियल है। लेस नेक्स्ट लिमिटिंग फैक्टर में मटेरियल होगा। मटेरियल 13,000 kg ही हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो एलॉय अवेलेबल। मेरे पास सिर्फ 13,000 kg ही है यूज करने के लिए। और एक बार में तो कोई एक ही बनेगा, क्वेश्चन में लिखा था बिगिनिंग में। जैसे अगर हम लोग एक ए बनाते हैं तो 1.6 kg लगेगा, हाँ या ना। अगर हम लोग एक यूनिट बनाते हैं, अगर हम लोग एक यूनिट बनाते हैं तो 1.6 kg में लगेगा। क्या हम ये कह सकते हैं 1.6 kg में एक यूनिट बन जाएगा। तो फिर 13,000 kg में कितना बन जाएगा, 1/1.6 इंटू 13,000, हाँ या ना। तो यहाँ पे लिखो 1/1.6 इंटू 13,000। अब बी का भी सेम ऐसे ही कर लेंगे।
देखो एक बी बनाने के लिए 1.6 kg लगता है, हाँ या ना? एक बी बनाओगे, अगर 1 यूनिट बनाओगे तो 1.6 kg लगेगा। क्या हम ऐसे कह सकते हैं 1.6 kg में एक बी बन जाएगा? तो अगर पूरा टेराज हम यहाँ पे यूज कर ले, ठीक है या नहीं? देखो एक ही चीज बनेगा, या तो ए या तो बी। अगर ए बनेगा तो इतना, अगर हम लोग बी बनाएंगे तो कितना बनेगा? इतना, हाँ या ना? तो यहाँ पे लिख लो 1/1.6 इंटू 13,000। सॉल्व करो, कितना आएगा? 8125 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे भी आएगा 8125 यूनिट्स। अब देखो कितना यूनिट्स हम लोग बनाएंगे, ये क्वेश्चन है। सपोज हम 9,000 यूनिट बनाएंगे, ठीक है, यानी हमने ये डिसाइड किया। तो क्या हम एक्चुअल में मशीन पी में 9,000 यूनिट बना सकते हैं? आंसर नहीं। मशीन पी में तो 6,000 समथिंग ही बन पाएगा, हाँ या ना? तो 9,000 हम लोग नहीं बना सकते। तो इस केस में 9,000 नहीं लेंगे। अच्छा, सपोज हम 8,125 यूनिट बनाना चाहते हैं, ठीक है यानी? तो अगेन मशीन पी में हम लोग नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मशीन पी में 6,666 ही बनेगा, ठीक है यानी? तो 8,125 नहीं ले सकते, तो फिर क्या लेंगे? 6,666। एक बार चेक करते हैं कि ये ले सकते हैं कि नहीं। देखो मशीन पी में 6,666 बनाना है, जो कि हम लोग आराम से बना सकते हैं। मशीन क्यू में क्या हम 6,666 बना सकते हैं? क्या आराम से बना सकते हो? यहाँ तो 9,000 यूनिट बना सकते हो, पर मेरे को 666 बनाना है, तो आराम से 6,666 बन जाएगा। अच्छा, मटेरियल मेरे पास इतना है क्या कि हम 6,666 बना सके? आंसर है हाँ, मेरे पास इतना मटेरियल है। तो फिर क्योंकि सब में 6,666 सेटिस्फाई हुआ है, तो हम लोग कितना बनाएंगे? 6,666 यूनिट बनाएंगे। क्या ये बात क्लियर? तो मतलब क्या होता है, लोवेस्ट लेना होता है, सबसे जो लोअर होगा वो लेंगे। और क्यों लेंगे वो मैंने क्लियर कर दिया। अगर 9,000 करना चाहते हो तो क्यू में, तो मशीन क्यू में तो 9,000 बन जाएगा, पर मशीन पी में हम लोग 9,000 नहीं बना सकते, तो 9,000 काम का नहीं है। 8,125 हम लोग, मटेरियल तो मेरे पास है इतना कि हम लोग 8,125 बना ले। मशीन क्यू में भी 8,125 बन जाएगा, पर मशीन पी में 8,125 नहीं बनेगा। तो फिर 8,125 हम लोग ले नहीं सकते, तो फिर 6,000 समथिंग हम लोग लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि मेरे को 6,000 समथिंग हम लोग मशीन पी में आराम से बना सकते हैं। क्यू में भी हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि 9,000 तक मेरे पास है, तो 6,000 समथिंग आराम से बना सकते हैं। मेरे पास इतना मटेरियल है कि 6,000 समथिंग हम लोग आराम से बना पाएंगे, ठीक है या नहीं? तो फिर फाइनली क्या बनाएंगे? 6,000 समथिंग, ठीक है या नहीं? मतलब लोअर लेना है। तो इस हिसाब से यहाँ पे लोअर क्या हुआ? 8,125। तो 8,125 यूनिट्स, ठीक है। तो अगर जैसे हम लोग ए बनाए, तो ए कितना बनाओगे? इतना बनाओगे। अगर मान लो बी बनाए हम लोग, क्योंकि मान लो बी से मेरे को ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिला है, तो कितना बी बनाएंगे? 8,125। तो यहाँ पे लिखो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस, इतना ही यूनिट हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है या नहीं? ये तो देखो पहला रिक्वायरमेंट नहीं था, ना ही दूसरा रिक्वायरमेंट था, बस लिमिटिंग फैक्टर था। तो मैंने एक बार डिसाइड कर लिया कि अगर कुछ बनाए तो कितना बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो पहला रिक्वायरमेंट क्या है। अपने को एक ऐसा पार्ट आइडेंटिफाई करना है जिससे कि मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है या नहीं? तो यहाँ पे देखो कौन सा बनाएंगे, ए या बी, कौन सा बनाएंगे जिससे कि मेरे को कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम आएगा। यहाँ पे देखो कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है, हाँ या ना? मेरे को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में आएंगे। जैसे मटेरियल, मटेरियल क्या है? मेरा वेरिएबल कॉस्ट हुआ। और यहाँ पे देखो एक वेरिएबल ओवरहेड है, जो कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में आता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं। अब हम लोग रिक्वायरमेंट 1 कर रहे हैं। लिखो कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट।
पर्टिकुलर्स ए और बी। वेरिएबल कॉस्ट में देखो सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट क्या है? मटेरियल, हाँ या ना? यहाँ पे मटेरियल का क्वांटिटी गिवन है। ये देखो मटेरियल यहाँ पे ये अपने को गिवन है, तो पहले लिखो मटेरियल। अब ध्यान से देखना, अगर हम लोग एक यूनिट बनाते हैं तो 1.6 केजी लगेगा, हाँ या ना? अगर हम लोग एक यूनिट बनाते हैं तो 1.6 केजी लगेगा। इसको मैं लिखकर समझाती हूँ। अगर हम एक यूनिट बनाते हैं तो मेरे को 1.6 केजी लगेगा, ठीक है या नहीं? अब यहाँ पे देखो, 1 केजी 12.5 रुपया में आएगा, ठीक है या नहीं? 1 केजी 1 केजी 12.5 रुपया में आएगा, ठीक है या नहीं? तो एक यूनिट बनाने के लिए 1.6 केजी लगेगा, और 1 केजी 12.5 रुपया में आएगा, तो 1.6 केजी कितने में आएगा? इंटू कर लेंगे, तो क्या आ गया? एक एक यूनिट का कॉस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखो 1.6 इंटू 12.5। क्या ये बात क्लियर? अब मटेरियल बी का भी देख लेते हैं इस तरीके से। अगर एक बी बनाएंगे तो 1.6 केजी लगेगा, और एक एक केजी का दाम है 12.5 रुपया। अगर हम लोग एक यूनिट बनाएंगे तो 1.6 केजी लगेगा, और 1 केजी का दाम है 12.5 रुपया, ठीक है या नहीं? अच्छा, एक यूनिट बनाओगे तो 1.6 केजी लगेगा, हाँ या ना? और 1 केजी का दाम 12.5 रुपया, तो 1.6 केजी का दाम कितना होगा? इंटू कर लेंगे, तो 1.6 इंटू 12.5। सॉल्व करो, कितना आएगा? इधर आएगा 20 और इधर भी आएगा 20। अब नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट क्या है यहाँ पे? यहाँ पे देखो, ये तो आवर्स है, ये तो टाइम है, पी और क्यू का, ये यानी दो। सेलिंग प्राइस है ये भी यानी दो, ये भी अगेन आवर्स है। इधर मटेरियल है जो हम लोग ले चुके हैं। वेरिएबल ओवरहेड और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल ओवरहेड। इसको अंडरलाइन कर लेंगे अपने। अब इसमें दो है, मशीन पी और मशीन क्यू। देखो एक एक देखो, एक पी बनाएंगे तो मशीन पी में कितना घंटा लगेगा? अगर हम एक ए बनाएंगे, सॉरी, अगर हम एक यूनिट बनाते हैं तो 0.6 आवर लगेगा पी में। अगर हम लोग एक यूनिट बनाते हैं अगर हम लोग एक यूनिट बनाते हैं तो 0.6 आवर लगेगा, ठीक है या नहीं? और 1 घंटे का कितना रुपया है? ये देखो, 1 घंटे का 80 रुपया। 1 घंटे का 80 रुपया। अब देखो, एक यूनिट बनाओगे तो मशीन पी में 0.6 घंटा लग जाएगा, हाँ या ना? 1 घंटे का 80 रुपया, तो 0.6 आवर का कितना लगेगा? तो उससे अपने को एक यूनिट का कॉस्ट मिल जाएगा 0.6 इंटू 80। अब वैसे ही बी का करेंगे। देखो, एक बी बनाएंगे हम तो 0.25 आवर लगेगा, ठीक है? नहीं, एक यूनिट अगर हम बनाते हैं तो 0.25 आवर लगेगा। एक यूनिट बनाएंगे तो 0.25 आवर लगेगा। अच्छा, 1 घंटा का कितना रेट है? 1 घंटे का कॉस्ट है 80 रुपीज। 1 घंटा अगर हम लोग काम करेंगे तो 80 रुपीज लगेगा, ठीक है या नहीं? अब देखो, एक यूनिट अगर हम लोग बनाते हैं तो 0.25 आवर मेरे को वहां पे काम करना होगा, ठीक है या नहीं? और 1 घंटे का 80 रुपया, तो 0.25 घंटे का कितना होगा? तो 0.25 इंटू 80 करोगे तो एक यूनिट का कॉस्ट निकल जाएगा। सॉल्व करो, ये आएगा 48 और ये आएगा 20। अब नेक्स्ट देखो क्या है, वैसे क्यू का करेंगे। देखो, एक यूनिट बनाओगे तो 0.5 आवर लगेगा, हाँ या ना? एक यूनिट बनाएंगे तो 0.5 आवर लगेगा।
एक यूनिट अगर हम लोग बनाएंगे तो 0.5 आवर लगेगा। और 1 घंटे का कॉस्ट कितना है? 1 घंटे का कॉस्ट है 100 रुपया। 1 घंटे का कॉस्ट है 100 रुपया। अब देखो, एक यूनिट बनाओगे तो 0.5 आवर लगेगा, ठीक है या नहीं? 1 घंटे का 100 रुपया, तो 0.5 आवर का कितना होगा, इंटू कर लेंगे। ठीक है। अब वैसे ही क्यू का, अब वैसे ही बी का कर लेते हैं। बी का देखो यहाँ पे, एक बी बनाओगे तो 0.55 आवर लगेगा। एक यूनिट बनाएंगे अगर हम लोग तो 0.55 आवर लगेगा। अब 1 आवर का कितना कॉस्ट है? 1 आवर का 100 रुपया। हाँ या ना? एक यूनिट अगर हम लोग बनाते हैं तो 0.55 आवर लगता है। 1 घंटे का 100 रुपया, तो 0.55 आवर का कितना होगा? जितना होगा वो एक यूनिट का वैल्यू आएगा, और मेरे को एक यूनिट का ही वैल्यू चाहिए। सॉल्व करो, कितना आएगा? ये तो 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 55। और तो कुछ भी वेरिएबल नहीं है। और तो वेरिएबल कुछ नहीं है, तो टोटल करके वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो। 20 प्लस 48 प्लस 50, 118। और इधर होगा 40 प्लस 55, 95। ये आया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है। अब मेरे से पूछा है कि कौन सा बनाएंगे, ए या बी, कौन सा बनाएंगे जिससे कि मेरे को कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो। ओके। तो अब हम लोग एक फिर से स्टेटमेंट बनाएंगे। पर्टिकुलर्स ए और बी, देखते हैं कि किससे मेरे को कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा। नंबर ए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, या टारगेट प्राइस लिखा हुआ था ना, तो लिखेंगे टारगेट प्राइस पर यूनिट। कितना है टारगेट प्राइस? 145 और 115। तो यहाँ पे लिखेंगे 145, 115। फिर नंबर बी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जो कि ये 118.95। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। कैसे आएगा? ए माइनस बी करो, कितना होगा? 27, 20, ठीक है या नहीं? अब लिखो यूनिट्स। यूनिट्स कितना होगा ये देखो, ऑलरेडी डिसाइड करके रखें। 6666। और इधर कितना होगा? 8125। तो कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। कैसे? सी इंटू डी करके निकालो। 27 इंटू 6666, 1179982, 179982। 20 इंटू 8125, 162,500। हाँ या ना? मेरे से पूछा कि कौन सा स्पेयर पार्ट बनाओगे जिससे कि कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो। तो ए से मेरे को ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो रहा है, हाँ या ना? तो फिर अपने लोग क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे, ठीक है या नहीं? लिखो, स्पेयर पार्ट ए विल ऑप्टिमाइज द कंट्रीब्यूशन, ठीक है या नहीं? ए से अपने को ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। देखो क्या लिखा है, अगर वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड कौन है एक बार चेक करो। देखो हम लोग सामान देते हैं वाई लिमिटेड को, हाँ या ना? ठीक है, वाई लिमिटेड जिसको हम लोग सामान देते हैं।
वाई लिमिटेड क्या है कि ये रिड्यूस कर देगा टारगेट प्राइस 10% से। ठीक है, यानी ये जो टारगेट प्राइस है ना, ये 10% से कम हो जाएगा। और उसने ऑफर किया है कि वो 60 रुपीज अपने को देगा पर आवर के हिसाब से, अनयूटिलाइज मशीन आवर। ठीक है, यानी मतलब जितना भी मशीन आवर मेरा हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं उसका वो मेरे को 60 रुपीज करके देगा। ठीक है, यानी तो पहले ये चेक करते हैं कितना मेरा मशीन अनयूटिलाइज्ड है। ठीक है, यानी तो पहला काम मेरा ये होगा कि कितना मशीन आवर मेरा अनयूटिलाइज्ड है। तो चलो निकालते हैं। पहले लिखो टोटल मशीन आवर। टोटल मशीन आवर मेरे पास कितना होगा? टोटल मशीन आवर कितना है मेरे पास? टोटल मशीन आवर पी में 4000, क्यू में 4500। टोटल मशीन आवर होगा 4000 प्लस 4500, 8500 मेरे पास टोटल मशीन आवर है। कितना हम यूटिलाइज करेंगे वो माइनस करो। मशीन आवर यूटिलाइज्ड, कितना अपने लोग यूटिलाइज करेंगे वो लिखेंगे। क्या ये बात क्लियर? देखो जितना भी अनयूटिलाइज रहेगा ना मशीन आवर, उसका मेरे को 60 रुपीज मिलेगा। तो कितना हम यूटिलाइज करेंगे वो देखना है। अब इसमें हम लोग कौन सा बनाएंगे? कौन सा बनाएंगे? डेफिनेटली हम लोग उसको बनाएंगे जिसमें मेरे को ज्यादा कंट्रीब्यूशन आएगा। तो यहाँ पे देखो ए से मेरे को ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो हम लोग ए बना रहे हैं। ठीक है या नहीं? एक बार में एक ही बनेगा, या तो ए या तो बी, क्योंकि ए से मेरे को ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो हम लोग ए बना रहे हैं। तो मशीन आवर यूटिलाइज भी किस में हो रहा होगा? ए के प्रोडक्शन में हो रहा होगा। ठीक है या नहीं? अच्छा, यहाँ पे मशीन पी हम लोग यूज करेंगे प्रोडक्शन में, और मशीन क्यू, हाँ या ना? यहाँ पे एक काम करो, एक डिटेल का कॉलम बना लेंगे जिससे कि थोड़ा इजी प्रेजेंटेशन तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखो, एक एक ए को बनाने के लिए कितना घंटा लगेगा ये देखो। अगर हम एक ए बनाते हैं तो पी में 0.6 आवर लगेगा। अगर हम एक यूनिट बनाते हैं तो 0.6 आवर लगेगा। अगर हम एक यूनिट बनाते हैं तो 0.6 आवर लगेगा, हाँ या ना? मेरे को कितना ए बनाना है? इतना ए बनाना है, इतना ए बनाना है, तो फिर कितना आवर लगेगा? इंटू कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखो 0.6 इंटू इतना। ठीक है या नहीं? अब वैसे ही क्यू में कितना होगा? अगर देखो हम लोग ए बनाए है ना, तो अगर हम लोग ए बनाएंगे तो क्यू में एक एक ए बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 0.5 आवर। एक यूनिट बनाने के लिए 0.5 आवर। ठीक है या नहीं? और कितना बनेगा? वही ए ही बनाएंगे हम लोग, क्योंकि ए से ही ज्यादा मेरे को कंट्रीब्यूशन होगा। और ए कितना बनाएंगे? 6000 समथिंग। तो कितना टाइम लग जाएगा क्यू में? अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? देखो 0.999 आया है, फिर 0.6 है, तब इधर राउंड ऑफ कर लो। 99 के बाद पॉइंट समथिंग हो तो राउंड ऑफ कर लेना, 4000 होगा। टोटल करो कितना होगा, माइनस करो कितना अनयूटिलाइज आएगा। 1167 इतना मशीन आवर अनयूटिलाइज रहेगा। तो मशीन आवर्स अनयूटिलाइज। ठीक है या नहीं? अब एक एक घंटे का मेरे को 60 रुपीज मिलेगा, तो इतना घंटा अनयूटिलाइज रहेगा तो कितना मिलेगा? लिखो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अनयूटिलाइज्ड मशीन आवर। ठीक है या नहीं? कितना होगा? एक एक घंटे का 60 रुपीज लिखा हुआ था, और कितना घंटा अनयूटिलाइज रहेगा? 1167। करो कितना होगा? 70020। ठीक है, यानी अनयूटिलाइज से अपने को इतना कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा।
एक तो वो लोग टारगेट प्राइस कम कर देंगे, और एक एक अनयूटिलाइज घंटे का वो लोग मेरे को 60 रुपीज देंगे। टोटल में इतना अनयूटिलाइज रहेगा, तो फिर कितना मिलेगा वो अपने लोग निकाल लिए। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे मेरे से टोटल कंट्रीब्यूशन मांगा था। तो क्योंकि मेरा टारगेट प्राइस अब चेंज हो जाएगा, तो फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, फीस से। देखो यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन, मेरे को टोटल कंट्रीब्यूशन एक ए से होगा और एक ही एडिशनल इनकम से होगा। टोटल कंट्रीब्यूशन कहाँ से होगा, एक को ए से मेरे को कंट्रीब्यूशन आएगा, और एक ही एडिशनल अनयूटिलाइज से मेरे को इनकम होगा। अनयूटिलाइज से कितना होगा वो तो निकल गया है। अब ए से कितना होगा वो मेरे को निकालना है। ठीक है या नहीं। ए वाला मेरे को फिर से करना होगा। क्यों वापस करना होगा, क्योंकि टारगेट प्राइस चेंज हो गया है। अगर सेलिंग प्राइस चेंज हो जाएगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी चेंज हो जाएगा, हाँ या ना। तो मेरे को फी कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। तो एक फी से स्टेटमेंट बनाएंगे। यहां से मेरे को क्या मिला, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अनयूटिलाइज मशीन आवर। तो हेडिंग दो, कंप्यूटेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अनयूटिलाइज्ड मशीन आवर। ठीक है या नहीं। अब हम लोग कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पार्ट ए से अपने को कितना कंट्रीब्यूशन होगा, पर्टिकुलर एक अमाउंट का कॉलम लिखो, टारगेट प्राइस पर यूनिट, ये ए बोल के होगा। टारगेट प्राइस पर यूनिट कितना है, ए का ही लेना, क्योंकि ए ही बना है अपने 145, लेकिन 10% से कम हो गया। तो 145 माइनस 10%, तो होगा 130.50। अब नंबर बी लिखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जो कि सेम होगा, कुछ नहीं बोला। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 118 ही होगा। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो। यहाँ पे ऐसे लिख लो, ये वाइज टारगेट प्राइस पर यूनिट। तो फिर आएगा ये वाइज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, माइनस कर लो ए माइनस बी, तो होगा 12.50। ठीक है। अब लिखो नंबर डी, यूनिट्स। ए कितना बनेगा, 6666 यूनिट्स ही बनेगा। तो फिर कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कैसे निकालोगे, सी इंटू डी, आएगा 83325। ठीक है या नहीं। ए से इतना कंट्रीब्यूशन, अनयूटिलाइज से इतना कंट्रीब्यूशन, तो फिर टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। एक लास्ट स्टेटमेंट, कंप्यूटेशन ऑफ। देखो बुक में क्या है कि एक ही स्टेटमेंट या दो ही स्टेटमेंट में कंप्लीट किया है। हम लोग टो के करेंगे, और डेफिनेटली एग्जाम में भी कर सकते हो। जितना टो के करोगे उतना ज्यादा क्लैरिटी रहेगा। ठीक है या नहीं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन, ये मैं क्वेश्चन ही आपको कॉपी कराई हूँ। टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दिस पेयर पार्ट ए। ठीक है या नहीं। पर्टिकुलर और एक अमाउंट का कॉलम, टोटल कंट्रीब्यूशन, एक कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अनयूटिलाइज मशीन आवर होगा, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अनयूटिलाइज्ड मशीन आवर 70020 प्लस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पार्ट ए 83325। टोटल करो कितना आएगा,
153345, ये हुआ टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, एक बार चेक करो हमने किया क्या है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कितना यूनिट्स बना सकते हैं वो देखेंगे। जैसे एक यूनिट बनाने के लिए 1.6 kg लगता है, हाँ या ना? तो 13,000 kg के लिए कितना लगेगा? 13,000 kg में कितना यूनिट बन सकता है, वैसे हमने किया। और वैसे ही हमने किया एक यूनिट के लिए कितना, एक यूनिट बनाने के लिए इतना घंटा, तो 4500 आवर में कितना यूनिट बन सकता है, वैसे ए और बी किया। इसमें सबसे लोवेस्ट ही अपने लोग लेंगे, मतलब क्योंकि जिसको हम लोग पकड़ते हैं वो हर प्रोसेस में जाएगा, फिर वो क्यू, मटेरियल, पी सब में जाएगा, हाँ या ना? तो ऐसा लेना कि वो सब में पास हो सके, ठीक है? तो फिर मिनिमम लेंगे हम लोग। अब मेरे से पूछा था कि कौन सा बनाओगे, ए या बी? तो जिसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा वो बनाएंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन नहीं था, तो हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पहले निकाला, और फिर कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिर कंट्रीब्यूशन निकाला। क्योंकि ए से मेरे को ज्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ है तो ए हम लोग बनाएंगे, ठीक है या नहीं? अब क्या है कि मेरे से टोटल कंट्रीब्यूशन मांगा था, और क्या है कि अनयूटिलाइज मशीन आवर से मेरे को 60 रुपीज मिलेगा। तो टोटल मशीन आवर मैंने लिखा, कितना मैंने यूटिलाइज किया है। यूटिलाइज किया है किसको बनाने में, क्योंकि ए से मेरे को ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। और क्वेश्चन में लिखा भी कि एक बार में हम एक ही बनाएंगे, तो ए ही बनाएंगे। तो ए बनाएंगे तो इतना यूज हो जाएगा, तो इतना अनयूटिलाइज रह जाएगा। और 60 रुपीज करके मेरे को इनकम होगा, तो इतना कंट्रीब्यूशन मेरे को अनयूटिलाइज मशीन आवर्स से होगा। और एक कंट्रीब्यूशन मेरे को ए से होगा। यहाँ पे ए वाला कंट्रीब्यूशन गिवन है, पर ये काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि टारगेट प्राइस पर यूनिट चेंज हो गया, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी फिर क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है? तो हमने क्या किया, फीस से यहाँ पे कंट्रीब्यूशन निकाला है, और प्लस करके टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है? कुछ खास था नहीं इसमें, स्टेटमेंट बहुत ज्यादा बना है, पर सम बहुत सिंपल है। एक बार घर पे ट्राई करना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक आपने खुद को इनॉल नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते